मैं हनुमंत सिंह जेतावत, सह आचार्य बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चुमनपुरा। मैं आज आपको बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट सेकंड में चलने वाले विषय कृषि वित्त व सहकारिता के अंतर्गत सहकारी भंडारण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सहकारी भंडारण, इंग्लिश में अपने इसको कोऑपरेटिव वेयरहाउसिंग कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये वे भंडार गृह है जिनका स्वामित्व, प्रबंध व नियंत्रण सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। ये समितियां अपने सदस्यों को सस्ती दरों पर भंडारण की सुविधा उपलब्ध करवाती है। ऐसे भंडार गृहों की संचालन का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर अपने सदस्यों को सहायता पहुंचाना होता है। कृषि रॉयल कमीशन ने वर्ष 1928, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने वर्ष 1930 एवं रिजर्व बैंक ने वर्ष 1944 में भंडार गृहों की आवश्यकता का अनुभव करते हुए देश में इनको स्थापित करने के लिए सुझाव दिए, लेकिन इनकी स्थापना के ये प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हो सके। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने वर्ष 1954 में अपने प्रतिवेदन में कृषि साख की एकीकृत योजना इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ रूरल क्रेडिट के अंतर्गत भी भंडार गृह निगम की स्थापना की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने भंडार गृहों की स्थापना एवं संचालन के लिए जून 1956 में कृषि उपज विकास एवं भंडारण व्यवस्था निगम अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए। पहला, देश में राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडार गृह बोर्ड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1 सितंबर 1956 में स्थापित किया गया था। दूसरा, केंद्रीय भंडार गृह निगम की स्थापना, जो दिल्ली में 2 मार्च 1957 को स्थापित किया गया। वह तीसरा, देश के सभी राज्यों में राज्य भंडार गृह की स्थापना, जो अनेक राज्यों में जुलाई 1957 से अगस्त 1958 के मध्य स्थापित किए गए। देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडार गृह बोर्ड की स्थापना 1 सितंबर 1956, केंद्रीय भंडार गृह निगम की स्थापना 2 मार्च 1957 तथा बिहार राज्य में प्रथम राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना वर्ष 1956-57 में की गई। वर्ष 1969-70 तक सभी राज्यों में राज्य भंडार गृह निगम स्थापित किए जा चुके थे। वर्ष 1962 में भारत सरकार ने 1956 में पारित अधिनियम को 2 भागों में बांटकर अलग अधिनियम बना दिए। इनमें से एक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 व दूसरा भंडारण निगम अधिनियम 1962 बना दिया। भंडारण निगम अधिनियम 18 मार्च 1962 से संचालन में आया। इस अधिनियम ने केंद्रीय भंडार गृह निगम व राज्य भंडार निगम के कार्यों का क्षेत्र व विशिष्ट कार्यों को तय कर दिया। राष्ट्रीय सहकारी विकास व भंडारण बोर्ड की स्थापना 1 सितंबर 1956 में निम्न कार्यों को पूरा करने का दायित्व दिया गया। पहला,
राज्य सरकारों को ऋण व ग्रांट की स्वीकृति, उन सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करने व प्रदान करने जो विपणन, विधायन, भंडारण क्षेत्रों में कार्यरत है, जिसमें अंश राशि के रूप में सहयोग भी सम्मिलित है। दूसरा, भंडारण निगमों व राज्य सरकारों को सहकारी समितियों को कृषि उपज खरीदने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोष उपलब्ध कराना। तीसरा, केंद्रीय भंडारण निगम की अंश पूंजी द्वारा सहायता करना व राज्य व केंद्रीय भंडारण निगमों को अग्रिम ऋण स्वीकृत करना। चौथा, कृषि विकास के लिए साधनों की सहकारी समितियों द्वारा किए जाने वाली आपूर्ति की योजना बनाना व इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। पांचवा, राष्ट्रीय भंडारण विकास कोष का प्रबंध करना। मार्च 1963 में बोर्ड को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में बदल दिया गया, जिसका इंग्लिश में NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखिए, भंडारण का अर्थ क्या है? भंडारण से तात्पर्य वैज्ञानिक विधि से निर्मित संग्रहण के स्थान से है, जिनमें उत्पादों के संग्रहण काल में मात्रात्मक एवं गुणात्मक श्रेणी के नुकसानों से रक्षा की सुविधा उपलब्ध होती है। इन भंडार गृहों में चूहे, कीड़े मकोड़े, नमी, तापक्रम, चोरी एवं पशु पक्षी से उत्पाद को सुरक्षित रखा जाता है। भंडार गृहों में उत्पाद के संग्रहण काल में सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य सुविधा भी संग्रहणकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। इनमें साख सुविधा संग्रहित उत्पाद की प्रतिभूति के आधार पर मिलती है। भंडार गृहों के कार्य। देखिए, भंडार गृहों के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार से हम बता सकते हैं। पहला, कृषकों, व्यापारियों, उपभोक्ताओं व अन्य व्यक्तियों को उत्पादों के संग्रहण की वैज्ञानिक तरीकों से भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरा, आग, चोरी एवं अन्य कारणों से होने वाले नुकसानों से संग्रहणकर्ता की रक्षा करना। तीसरा, वैज्ञानिक विधि से उत्पादों का संग्रहण करना, जिससे संग्रहण काल में उत्पादों की गुणवत्ता एवं मात्रा नष्ट नहीं होने पाए। चौथा, खाद्यान्नों की पूर्ति की अधिकता एवं अन्य कारणों से कीमतों में होने वाली गिरावट को कम करना। पांचवा, भंडार गृह स्वामी भंडार गृहों में उत्पाद संग्रहित करने वाले कृषकों एवं व्यापारियों को उत्पाद की बाजार में प्रचलित कीमतों की सूचना सुविधा प्रदान करना। इससे संग्रहणकर्ता को उत्पाद के विक्रय का निर्णय लेने में मदद मिलती है। छठा, उत्पादों के संग्रहणकर्ताओं को जमा किए गए उत्पाद की कीमत का 75 से 80% राशि ऋण के रूप में वाणिज्यिक बैंकों से कम ब्याज पर उपलब्ध कराना। आज इस प्रकार से अपन ने जो बात की कि सहकारी भंडारण क्या होता है और इसके क्या क्या कार्य है। धन्यवाद।